दोस्तों, मेडिसिन अनमास्क्ड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर कुलदीप हैं। डॉक्टर कुलदीप गैस्ट्रो विशेषज्ञ हैं, गैस्ट्रो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। इनकी डिग्री डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही भावुक इंसान भी हैं। और आज का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे जो आज हमारा पॉडकास्ट है हेपेटाइटिस के साथ, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी जानेंगे क्योंकि हेपेटाइटिस के कुछ पेशेंट्स, उनकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी दूसरे आम लोगों की होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो वेलकम कुलदीप। सो कुलदीप जी, बेसिकली अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उनके साथ हेपेटाइटिस के साथ कुछ ABCD कुछ जुड़ा हुआ है। सो हेपेटाइटिस ABCD क्या होता है, इसके बारे में यहीं से ही शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस जैसे अपन जानते हैं, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर के सूजन आना और इंग्लिश में लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। इसके दो तीन मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली एक वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसके 4-5 वायरस होते हैं। बेसिकली एक वायरस का नाम होता है हेपेटाइटिस ए, दूसरा वायरस का नाम होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस बी। ये जो 5 वायरस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेपेटाइटिस करते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इनका नाम दिया गया। तो इस पे आगे ABCD की बात करेंगे, पर ये तो जैसे एक वायरल हेपेटाइटिस का एक कारण वायरल हुआ। हेपेटाइटिस के और भी कुछ कारण हैं, और एक अक्यूट हेपेटाइटिस होती है, एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है। तो हेपेटाइटिस के और कारण क्या हैं, और ये एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्या होता है? वायरल हेपेटाइटिस के अलावा इंडिया में जो प्रमुख दूसरा कारण हेपेटाइटिस का, वो एक है जिसको हम लोग नैश बोलते हैं, जो कि ओबेसिटी रिलेटेड होता है, जो कि पहले थोड़ा कम था, बट आज की सोसाइटी में वो और बढ़ता जा रहा है। नैश का फुल फॉर्म क्या हुआ? नैश इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ओके, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस इज नैश। ओके। एक और कारण जो है वो है अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस। ओके, तो 3 प्रमुख कारण है। 3 प्रमुख कारण हो गए, ठीक बात। और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कि जिसकी ड्यूरेशन कम होती है और जो कम दिन का होता है, उसे एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। और यही हेपेटाइटिस अगर मोर देन 6 मंथ चलता है तो उसे फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा, तो एक्यूट और क्रॉनिक। और दर्शकों को ये बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर 6 महीने से ज्यादा होती हैं तभी उनको क्रॉनिक कहा जाता है। ये बेसिकली मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा है। सो अब ABCD की हमने बात कर ली, अल्कोहल और नैश की बात कर ली जो ओबेसिटी रिलेटेड है। किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से डायग्नोसिस होता है? आप लोगों के पास नॉर्मली पेशेंट्स क्या सिम्टम्स लेके आता है और फिर आप लोग क्या डायग्नोसिस करते हैं? जैसे कि हेपेटाइटिस मोस्टली लीवर का इन्फेक्शन होता है, तो हाफ ऑफ द पेशेंट्स तो एक्यूट हेपेटाइटिस में जैसे आंखें पीली होना, कमजोरी आना, पेशाब पीला होना, ये सिम्टम लेके आते हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको ये चीजें पता नहीं रहती और जिनको लंबे समय से हेपेटाइटिस होता है, वो लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे लीवर खराब होना और पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, ये लेके आते हैं। पेट में पानी भर जाना या ब्लीडिंग हो जाना, उस तरीके से थोड़ा सा बेहोश हो जाना, ये सिम्टम्स लेके आते हैं। तो मतलब कुछ लोग तो जो जल्दी आ जाते हैं, वो जो पीलिए के साथ साथ ही आ जाते हैं, वो उस तरीके से आते हैं। और कुछ लोग जो बहुत लेट आते हैं, वो बहुत सीरियस कंडीशन में भी आ सकते हैं। तो हम क्या टेस्ट करा जाता है, मतलब मुख्यतः क्या टेस्ट करे जाते हैं हेपेटाइटिस को करने के लिए? सर, हेपेटाइटिस जैसे लीवर LFT जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, जो एक पहला टेस्ट होता है जो अपन करते हैं, उससे लीवर की कंडीशन पता चलती है। साथ में अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करते हैं अपन लीवर की कंडीशन की। और फिर कोज ढूंढने में अपन फिर हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के मार्कर टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D, वो करते हैं। और उसके अलावा अगर अपने को कॉम्प्लिकेशंस लगती है कि बाकी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, तो फिर CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट, आजकल नैश के लिए नया टेस्ट है जो फाइब्रोस्कैन, ये सब करते हैं। हर जो हेपेटाइटिस का ABCD सबके अलग अलग वायरस होते हैं, तो उस हर वायरस का अलग मार्कर होता है। मतलब आप टेस्ट से बता सकते हैं कि ये A है या B है, C है, D और E। तो ये ABCDE की बहुत सारी प्रक्रिया चली है, और अब अपन शायद ABCD को डिकोड कर दें।
ए का क्या सिग्निफिकेंस, बी का क्या, सी का क्या, डी का क्या, ई का क्या? ए और ई दोनों की अपन ना एक साथ बात करते हैं, क्योंकि दोनों का स्प्रेड जो होता है वो एक साथ होता है जी। वो स्प्रेड के दूषित पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, या कहीं बाहर का खाने से, उसी के थ्रू फैलता है। तो इनका मोस्टली एक साथ बात करते हैं इनकी। सेकेंड इज हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी। इन दोनों का स्प्रेड जो होता है बेसिकली वो भी एक जैसा होता है, तो इनकी एक ग्रुप में बात करते हैं। ओके। तो बाकी डी होता है, डी मोस्टली उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी होता है। अच्छा, एक चीज है, तो सी और बी वो तो बता दिया आपने दूषित पानी से है। नहीं, ए और ई दूषित पानी से है। बी और सी कैसे होते हैं? सर, बी और सी होने के जो 3 प्रमुख कारण होते हैं, वो एक कारण होता है कि नीडल प्रिक इंजरी जिनको अपन बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड रिलेटेड होता है। दूसरा होता है मदर टू बेबी, जो मां से बच्चे में होता है। और तीसरा होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ठीक है। और अब हम बहुत सालों से हेपेटाइटिस बी और सी, मतलब हम इनमें से ए बी सी डी ई में कौन सी हैं जो क्योरेबल है और कौन सी हैं जो सीरियस हेपेटाइटिक इलनेसेस हैं? सर, हेपेटाइटिस ए एंड डी मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती हैं। ए और ई मोस्टली ऑलमोस्ट 99% केसेस में 1 मंथ का कोर्स होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। जिसे हम घरेलू हिसाब में पीलिया कहते हैं, जो रूटीन में पीलिया हुआ, जिसमें कई बार ऐसा भी पहले आपने देखा होगा कि लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि झाड़ा लगा के आए या कहीं किसी मंदिर में आए तो ठीक हो गया। वो एक्चुअली क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है। 1 महीने में वैसे भी हेपेटाइटिस ए या ई ठीक हो जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं जा सकते हैं, मगर वो सेल्फ लिमिटिंग है और वो 99% सब लोगों को ठीक होना ही है उसमें। जी। और सर, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो दूसरे हेपेटाइटिस है, जो क्रोनिक होने का उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए सर एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद अपन स्टार्ट करते हैं। उससे हेपेटाइटिस बी क्योर तो नहीं होता, बट डिजीज कंट्रोल में रहती है, और बाकी कॉम्प्लिकेशन जैसे लीवर खराब होना या कैंसर होना उसको अपन रोक सकते हैं। अब हेपेटाइटिस सी है, उसका तो फिक्स ड्यूरेशन का करीब 12 वीक्स का, डिपेंड ऑन द पेशेंट, उसका फिक्स ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 99% क्योर हो जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस सी, जिसको शायद कुछ चीजों में काला पीलिया भी कहा जाता था, और हेपेटाइटिस सी एक समय में, आपको ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी इज मोर अग्रेसिव देन HIV, और हेपेटाइटिस सी इज मोर अग्रेसिव देन हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस सी पे पिछले डेकेड में ही क्योर आया है, जो कि साइंस की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हेपेटाइटिस सी का ठीक हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हेपेटाइटिस सी गोली दवाई से ठीक हो जाना वो अपने आप में एक अजंबा था। बी डेफिनेटली फुल क्योर नहीं है, सी का हमारे पास मेजॉरिटी कंडीशंस में फुल क्योर है। तो फिर भी ये देखा गया डॉक्टर कुलदीप की इंडिया चाइना के बाद, जैसे इंडिया चाइना के बाद बहुत सारी चीजों में सेकंड है, हेपेटाइटिस में भी सेकंड है। 35 करीबन 3.5 करोड़ हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स हैं, मगर इससे बहुत कम होने वाली बीमारियों के, और मुझे 35 करोड़ अगर हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट हैं, तो डेफिनेटली लाखों लोग हर साल हेपेटाइटिस के कारण डेथ होती होगी। मगर फिर भी हेपेटाइटिस की इतनी बात अभी इंडिया में नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। उसका क्या कारण है? सर, उसका एक प्रमुख कारण है लोगों में अवेयरनेस नहीं होना। क्योंकि ज्यादातर किसी भी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में एडल्ट्स के लिए, जो बड़े लोगों के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट नहीं होता। किसी भी रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के साथ अपन नहीं कराता, अपन अवेयर नहीं होते इन चीजों के लिए। और मोस्टली जब अपन कराते हैं, जब तक वो डिजीज एडवांस हो चुकी होती है। तो वो एक कारण है सर की, और लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी और सी कोई सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं करता, तो अपन रूटीनली उनका साइलेंट टाइप चलती रहती है, ऑलमोस्ट साइलेंट किलर की तरह बिहेव करती है। तो ये है कि हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी और सी के लिए तो वैक्सीनेशन भी है। मतलब पर इंडिया के अंदर
वैक्सीनेशन की भी जो स्थिति है वो ये है कि 20% के आसपास ही वैक्सीनेटेड हैं, और ज्यादातर वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और वो हैं जहां कंपनियों ने कंपलसरी कर रखा है। और जो शायद इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल में जो बच्चे हैं उनका हेपेटाइटिस है, मतलब जो यंग एडल्ट्स हैं। बाकी एडल्ट्स का वैक्सीनेशन अभी भी नहीं हो रहा। तो ये क्या वैक्सीनेशन बहुत महंगा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डेंजरस है? क्या कारण है कि हम एक भयंकर बीमारी से बचने के लिए साधन है, फिर भी वो साधन नहीं ले रहे? सर आजकल तो बच्चों के नॉर्मल जो इंडियन शेड्यूल होता है, वैक्सीन शेड्यूल, उसमें 3 डोज तो बच्चों के लिए आ गई हैं, फिक्स है, वैक्सीनेशन होता है। और अडल्ट्स में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ही नहीं होता। वैक्सीन बहुत कम पैसे का होता है सर, मोस्टली 100 रुपीज पर डोज। 3 डोज लगती हैं, एक अभी लगती है, 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद लगती है। मतलब 300 रुपए में आप एक जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं सर, बच सकते हैं। सबको कराना चाहिए सर, स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए तो मस्ट होता है, और बाकी भी सबको कराना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए या कभी फ्यूचर में किसी को भी कोई क्रोनिक इलनेस हो तो फिर उसके लिए बेटर रहता है कराना सर। तो मतलब इन दी एंड, इन अबाउट 30 सेकेंड और 40 सेकेंड्स, आप अपने दर्शकों को या मेडिकल अनमास्क्ड के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो हेपेटाइटिस के लक्षणों को जल्दी पहचान लें, और अगर हो जाए तो डरे नहीं? और कैसे आप उन लोगों के लिए मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं जो कि अनवैक्सीनेट है, जो वैक्सीनेशन कराएं? सर हेपेटाइटिस जैसे अपन ने देखा 3 होते हैं, वाइल्ड हेपेटाइटिस, देन नैश, देन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। वाइल्ड हेपेटाइटिस के लिए सर अपने को एक बार स्क्रीनिंग, जब भी अपने रूटीन अपन इन्वेस्टिगेशन जब भी नेक्स्ट टाइम कराएं तो एक बार हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं। क्या कहते हैं इसको, हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन? हेपेटाइटिस बी को HBS एंटीजन बोलते हैं टेस्ट, एंड हेपेटाइटिस सी का HCV एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। HCV एंटीबॉडी और HBS एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं अपना तो अपन को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराना चाहिए जी। सेकंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज ये है कि सर अल्कोहल, जो शराब की वजह से अगर जिनको है तो अपनी शराब की मात्रा कंट्रोल रखें। और तीसरा है सर, जिनको अगर मोटापे की वजह से है तो अपना वेट लूज करें एटलीस्ट 10% इन ईयर। और सेकंड थिंग इज अगली चीज ये है कि सर अगर हेपेटाइटिस हो भी जाए आपको तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती, उसी तरीके से सलाह लें। अगर वाइल्ड हेपेटाइटिस हुआ तो उस तरीके से ठीक हो सकता है, क्योंकि ए हो रही तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, बी और सी का अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया अपन मेडिकेशन देते हैं, और बट एक स्पेशलिस्ट को आप जरूर दिखाएं, यही मैसेज है। एक्सीलेंट। सो देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, और इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को अगर आप ये मैसेज दुनिया में स्प्रेड करें, इतना सा मैसेज कि भाई हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन कराना 300 रुपए में हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाव कर सकता है। आई थिंक अगर ये मैसेज दुनिया में स्प्रेड हो जाए तो हम इंडिया में लाखों लोगों को इस रियली जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।